क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये पूरा m है और ये इसी को हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। इससे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का होगा dy बटे dx और लॉग ये पूरा x रहेगा, लॉग x का 1 अपॉन x, फिर x का होगा यानी 1 माइनस 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस, और यहाँ भी 1 अपॉन x और अब होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये वाला माइनस आप यहाँ लगा सकते हैं और ऊपर कॉमन आपका आ जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस 2x है और ये भी माइनस 2x हो जाएगा। इसी को कॉमन ले लें तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर एलसीएम जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर कटेगा, 2 बचेगा, इनका गुणा हो जाएगा तो फाइनल आएगा माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये आपका ऑप्शन बी में आएगा। ठीक, इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में y इक्वल टू साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स फाइंड करना है y के टर्म्स में, ठीक है, और x भी है वहाँ पे, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। पहले हम इसमें स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो y स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि y भी हमें चाहिए, तो ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगी। अब हम x के सापेक्ष करेंगे तो y स्क्वायर का होगा 2y और y का dy बाई डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स और इसका होगा dy बाई डी एक्स। अब इसको यहाँ लाके dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए तो 2y माइनस 1 बचेगा इधर कॉस एक्स। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये 2y माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, तो कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। अब ये रिस्पेक्ट वाले हैं तो एक क्वेश्चन आपने देखे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल वाली प्रॉब्लम्स हैं तो आपके लिए फ़िलहाल नहीं होंगी, सबके लिए, तो इनको भी आपको करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पूछा है कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष इतने का, तो हम जनरल यहाँ बात करेंगे कि जब एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष पूछा हो, दो फलन दिए हों और एक का दूसरे के सापेक्ष पूछा हो, एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष, या इसी को हम कहें y1 का y2 के सापेक्ष, y1 y2 समझने में सुविधा रहेगी। अगर y1 का y2 के सापेक्ष पूछा है तो इसका मतलब है dy1 बाई dy2 हमें फाइंड करना है। तो जिसके सापेक्ष वो फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे cos इनवर्स x के सापेक्ष कहा है, तो जिसके सापेक्ष हो उसको 2 मान लिया करें, तो y1 यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और y2 हो जाएगा cos इनवर्स x। हमें इसके सापेक्ष कहा है y2 अपॉन, पहले हम दोनों का x के सापेक्ष करेंगे, उसके पहले इसको हम सॉल्व भी देखिए कर सकते हैं ट्रिपल फलन से। यहाँ cos 2 थीटा बन सकता है, तो हम पहले यहाँ पे x इक्वल टू पुट करते हैं cos थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा। वैसे ये 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन इसको समझ लीजिए कैसे आया है। x इक्वल टू cos पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स x। अब यहाँ से आपको क्लियर है कि इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन होगा जब, तो ये दोनों को कट जाएंगे, 2 घर बचेगा। मान कहाँ तो 2 यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि बराबर फलन है, और वैसे आप करते भी हैं तो देखिए dy1 बाई डी एक्स होगा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका dy2 बाई डी एक्स होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस फॉर्मूला, और y1 वाले में y2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा माइनस, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला है। अगले में आपको इस तरह सोचना है कि देखिए यहाँ आपको x इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है, y इक्वल टू टी क्यू दिया है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टी के टर्म्स में आ रहा है हर जगह। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ टी नहीं करना, तो सीधा सीधा यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ मेन चीज़ है कि 2 बार करना है, तो इसके लिए अब आपको चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक्स वाई लिख लेता हूँ, एक्स बराबर टी और वाई बराबर टी क्यू। हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू चाहिए, तो अपॉन में तो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो
आप ऐसे करेंगे कि आप इनका 2 बार अवकलन करके भाग देंगे, एक बार में ही आप भाग दे सकते हैं और दोबारा के लिए आपको इसका करना होगा, यानी आधी प्रोसेस तो आपकी पुरानी है। इसका पहले आप दोनों के सापेक्ष करिए, तो dx बाई dt आएगा 2t और इसका dy बाई dt आएगा 3t²। यहाँ तक तो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं 2 में 1 को डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि dy बाई dx पहले हमें फाइंड करना होगा हमेशा। तो dy बाई dt में भाग होगा dx बाई dt का, तो dt कैंसिल आउट होगा और 3t² अपॉन 2t आएगा, फाइनली आएगा 3/2t। तो अब हमें यहाँ से मिल गया dy बाई dx। तो यहाँ पे आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप 2 बार अलग अलग अवकलन करके डिवाइड करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें यहाँ से ही करना, dy बाई dx निकाल के ही करना होगा हमेशा। अब हमें जो चाहिए हम उसके हिसाब से चलेंगे। ये समीकरण से 1 मान लेते हैं, माना भी है हमने 1 ये और ये 2 है, ठीक है, जरूरत यहाँ पड़ेगी। अब हमें जो चाहिए वो ये है d² y अपॉन dx²। तो ये हमें तब मिलेगा जब हम dy बाई dx का x के सापेक्ष एक बार और करेंगे। तो हमें ये तो क्लियर है कि हमें इसका x के सापेक्ष ही करना होगा, तभी हमें अभी मिलेगा जो हमें चाहिए। तो हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का करेंगे, तो dy बाई dx का x के सापेक्ष होगा d² y अपॉन dx²। 3/2 अचर है और t का x के सापेक्ष करना है, तो ये होगा dt बाई dx। ये आपको ध्यान रखना है, t का x के सापेक्ष क्या होगा dt बाई dx। अब हमें dt बाई dx की वैल्यू रखनी होगी और dt बाई dx आपको मिल जाएगा यहाँ से dx बाई dt से। एक बार इसको क्या कर सकते हैं, तो dx बाई dt था आपका 2t, तो dt बाई dx होगा 3/2 तो रहेगा और dt बाई dx होगा 1/2t, तो फाइनल हो जाएगा 3/4t। तो t के टर्म्स में जो आंसर आएगा वो ये रहेगा, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन आ रहा है और बी वाला होगा 3/4t, ठीक है, ये वाला। ये छोटा सा क्वेश्चन है, x³ के सापेक्ष x², तो किसके सापेक्ष है x³, तो y1 बनेगा आपका x² और y2 बनेगा आपका x³ एक एक बार अवकलन करके भाग देना है। तो ऊपर का अवकलन आएगा 2x और इसका आएगा 3x² और x काट दीजिए, 2/3x आपका आ जाएगा, ठीक है। आप अलग अलग करके पूरा लिख के करेंगे। अब आते हैं जरा मॉड वाले क्वेश्चंस में, इनमें आपको अब ध्यान देना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स वहां नहीं थी, तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मॉड वाले क्वेश्चंस को किस तरह करते हैं, ठीक है। हमें करना है fx बराबर दिया है mod x और cos f' π/4 इसका मतलब है cos x mod cos x का अवकलन π/4 पे हमें बताना है। तो सबसे पहले जब भी मॉड लगा हो तो आपको हमें ये देखना है कि इस x का अवकलन जो फलन में मॉड लगा है वो धन में मिलेगा या घट। पहले हम उसको खोलेंगे फिर अवकलन करेंगे हमेशा। तो देखिए fx बराबर दिया है cos x का मॉड और x बराबर π/4 पे अवकलन पूछा है। इसका मतलब है हमें ये पूछा गया है ना f' π/4, तो पहले हम निकालेंगे f' फिर x बराबर π/4 रखेंगे। π/4 का यूज है, अगर यही मान लीजिए इस क्वेश्चन में π/4 की जगह मान लीजिए 3π/2 पर पूछा होता है, 120 पर पूछा होता है, कि ये पूछा होता है यहाँ पे f' 2π/3 अगर पूछा होता है f' 2π/3 मतलब 120 तो 120 पे cos कैसा खुलता है, तो फिर इसमें fx का मान होता माइनस cos है, फिर इसका डिफरेंशिएशन होता तो ये आता माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस होता, फिर आप 120 रखते तो ये फाइनल आंसर आता √3/। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पूछा है π/4 और π/4 पर cos कैसा रहेगा प्लस में, तो पहले इसका मॉड हटाएंगे, तो मॉड हटाने पर मिलेगा सिर्फ cos x। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस sin x, फिर x बराबर π/4 रख देंगे, तो माइनस 1/√2 मिलेगा, क्योंकि 0 से π/2 न्यून कोण में यानी पहले चतुर्थांश में ये मॉड। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें भी अब आप जब भी मॉड लगा होगा तो मॉड के अंदर जो भी चीज है उसको हमें उस x के हिसाब से ऑब्जर्व करना होगा जहां तो ही पूछा है। मैं एक उदाहरण और लेता हूं फिर इस पे आऊंगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि y = x - 2 का मॉड और ये हमें दिया हो, यदि y बराबर ये तब dy बाई dx का मान x बराबर 1 पर ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो अब हमें ये देखना
एक पर ये धन में खुलेगा या ऋण में, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए ये पूरा फलन हम जानते हैं कि जब x 2 से बड़ा होगा, इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो इसका मान x माइनस 2 आएगा जब x 2 से बड़ा है, और इसका मान माइनस x माइनस 2 आएगा जब x 2 से छोटा है। हमने एक पर पूछा है तो ये ऋण में खुलेगा, यानी इसका अवकलन हम करेंगे तो इसका अवकलन आएगा -1। अगर यही अवकलन पूछा होता मान लीजिए 4 पर, तो आंसर आता +1। तो जो भी मॉड, जहाँ भी मॉड लगा है आपको इस एक्स पर पहले मॉड हटाना होगा, फिर अवकलन करेंगे। उसी तरह का आपका ये क्वेश्चन है। तो जरा इसको हम देखते हैं। इसमें आपका दिया है फलन cos x माइनस sin x, तो पूछा गया है x = π/3 पर। फलन है आपका cos x माइनस sin x का मॉड है और f डैश π/3 पूछा है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इनमें चिन्हों का ही आपको ध्यान देना है, काफी पूछे जाते हैं। cos x माइनस sin x का मॉड और पूछा गया है f(x) कह सकते हैं इसे, हमें पूछा गया है f डैश π/3। तो हमें जो भी x यहाँ लिया गया, अगर यहाँ x कुछ ना दे f डैश x पूछता तो फिर हमें दोनों केस लेने होते हैं। यानी पूछा हो कि dy/dx ऑफ मॉड x बताइए क्या है, तो इसके दो मान आएंगे, क्योंकि एक बार ये धन में खुलेगा और एक बार ये ऋण में खुलेगा। ये जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका अवकलन 1 आएगा, जब x लेस देन 0 होगा तो इसका अवकलन -1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि π/3 पर ये पूरी चीज धन है या ऋण। इस आधार पर तो π/3 पे हम मान रख के ही देख लेते हैं। अगर मैं 60 अंश यहाँ रखूँ तो cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऋणात्मक मान है। देखिए ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है π/3 कैसा खुलेगा, नेगेटिव। ये क्योंकि पूरी चीज कब धनात्मक होगी हमें देखना, यानी हमें देखना है कि cos x बड़ा हो sin x से, वहाँ पे धन में खुलेगा। अगर cos x छोटा है sin x से ऋण में, जिस पर x रख के आप उसका चिन्ह चेक करेंगे। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था x माइनस 2 का मॉड, और मैंने 1 पे पूछा था, तो आप x पर 1 रख दीजिए। यहाँ पे 1 रख देंगे तो मॉड के अंदर माइनस में आएगा, तो इसका मतलब 1 में ये माइनस में खुलेगा। ये मतलब है इसका। ठीक है, हमेशा यही करिए। जैसे cos x का मॉड पूछा गया था π/4 पर, तो आप π/4 रखें तो मान धन आएगा तो धन में खुला। अगर मैं यहाँ रखूँ 2π/3 पर पूछता तो 2π/3 रखने पे ऋण में आता, इसलिए माइनस में खुला था। तो सीधा यही है कि जो भी पूरे का चिन्ह चेक करिए, जो भी मॉड के अंदर π/3 रखने पर ये पूरा कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। इसमें हम कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये ऋण में खुलेगा। ये हमें कंफर्म हो गया। तो अब हम ऋण में खुलने का मतलब इसमें माइनस लगा देंगे, यानी माइनस cos x माइनस sin x। अब आप माइनस अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके ये मान रखते हैं। अब कोई समस्या नहीं है, यहाँ से मॉड भर का हमें ध्यान देना। तो अब अवकलन करेंगे तो cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और sin x का cos x। अब रख देंगे 60 अंश यहाँ। जब x बराबर 60 रखेंगे तो √3/2, इसका मान 1/2, तो फाइनल हो जाएगा √3 + 1/2। ये फाइनल आंसर होगा, और फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये वाला। अब आपका ये √x + √y बराबर 1 के लिए 1,1 पर dy/dx, 1/4 का मतलब है ये x का मान ही y। कभी कभी हमें y रखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर y है तो आप रख सकते हैं अगर दिया गया है। तो √x √y बराबर 1 है, तो हमें सिंपली इसका अवकलन करना है। देखिए √x + √y बराबर 1 का 1/4 पर dy/dx पूछा है, सीधा कर दीजिए। √x का होता है 1/2 √x, x के सापेक्ष। इसका 1/2 √y, फिर y का होगा dy/dx, और 1 का होगा 0। 1/2 ये हो गया। अब dy/dx फाइंड करिए पक्षांतर करके, तो माइनस √y/√x। अब x y की जगह ये रखिए 1/4 के कट जाएंगे, ये क्या आएगा, भाई बराबर वैल्यू रखोगे तो कट जाएंगे, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। अच्छा, इसका आंसर चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे। अब ये x के सापेक्ष 2 घात cos² x का पूछा, तो मैं पहले 2 घात x का आपको समझाता हूँ। 2 घात
cos स्क्वायर का आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। टू घात cos स्क्वायर एक्स का हमें करना है। उसके पहले हम बात करेंगे ए घात एक्स और इसको जनरलाइज करेंगे। देखिए आपने सूत्र पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos एक्स। पहले ए घात एक्स का हम सूत्र समझते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए घात एक्स, ये होता है ए घात एक्स लॉग ए ऑफ बेस ई। इसी तरह अगर हम इसे जनरलाइज करें तो ये जनरलाइज होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए घात एफ एक्स। तो इसका होगा ए घात एफ एक्स लॉग ए बेस ई और फिर इन टू में होगा यहाँ पे एफ एक्स का। ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की जगह कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और हम इसे अगर आगे ले जाएं तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट की पावर कोई फलन हो इस तरह। तो हम उसके घात एफ एक्स, जैसे कांस्टेंट यहाँ टू हो गया, जरूरी नहीं ए ही रहे, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट में कोई एक्स का फलन लगा हो तो इसको हम करेंगे घात एफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला बनेगा कांस्टेंट की पावर एफ एक्स, जो भी कांस्टेंट होगा लॉग वो कांस्टेंट आएगा बेस ई, फिर इन टू में होगा एफ एक्स। अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए। तो आपके में देखिए क्या दिया है, डी बाई डी, और लॉग लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह करेंगे। 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स। अब ये पूरा देखिए फलन हो गया एफ एक्स और ये कांस्टेंट हो गया। तो इसमें एक बार मैं डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ। अब मैं ये घात एफ एक्स के हिसाब से इसमें चलूंगा। तो देखिए ए घात एफ एक्स का होगा ए घात एफ एक्स लॉग ए का मान यहाँ 2 है, बेस कुछ नहीं लिख रहे, ई माना जाएगा, और इन 2 में डी बाई डी एक्स होगा cos स्क्वायर एक्स का, यानी cos एक्स के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब हमें जो करना है उसका और कर देते हैं। 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स एज इट इज, log 2 भी वही रहेगा। अब इसका एक्स घात n से होगा तो 2 cos एक्स, फिर cos एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। इतने को आप चाहें तो माइनस बाहर निकाल के साइन 2x बना सकते हैं। तो
देखिए फाइनल आपका ये आ जाएगा, तो आपको लॉग लेने की कतई ज़रूरत नहीं। इस तरह का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं उसको यहाँ अलग से ले लेता हूँ, यहाँ तो नहीं गिवन है वो। देखिए y इक्वल टू, ये अक्सर पूछा जाता है 10 की पावर x, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन वैसे तो कई पावर लगेंगे, इस तरह चलते जाती है, आगे हमें लगेंगे ये, तो मैं इसको पूरे को कांस्टेंट मानूंगा, तो ये पूरा काम करेगा fx की तरह, तो इसकी स्टार्टिंग भी कांस्टेंट की पावर fx से होगी। तो देखिए मैं इसका करता हूँ dy बाई dx, ये पुरानी बुक का क्वेश्चन है, तो dy बाई dx, और इसका a की पावर fx से होगा 10 की पावर x नेगेटिव रहेगा, और log a log 10, अब log 10 यहाँ एक नहीं लिखेंगे क्योंकि बेसिक, फिर इन 2 में होगा dy बाई dx fx का, और fx यहाँ पे क्या है 10 की पावर x। अब इसका जिस नियम से होना चाहिए उसी नियम से होगा। अब ये घात fx ये भी होगा, अभी ये एज इट इज रहेंगे log 10, और इसका आएगा आपका 10 की पावर x log 10, तो फिर इन 2 में x का होगा 1 आएगा। तो आप फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं 10 की पावर x इंटू 10 की पावर x और log 10 का होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8 का अंश हाथ से करना है, और 8 की पावर x का a घात x से और x घात n से हो जाएगा x की पावर 8 का। तो देखिए मैं यहाँ लगा देता हूँ y इक्वल टू, यहाँ भी लॉग लेने की आपको जरूरत नहीं है, अपॉन, तो ये अंश है और ये पूरा हर है, तो मैं सीधे सूत्र में रखता हूँ। देखिए सूत्र होता है हर गुणा अंश का अवकलन, तो 8 घात x का होगा, या एक बार मैं लिख देता हूँ dy बाई dx ऑफ ये अंश गुणा हर का अवकलन माइनस हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, अंश और dy बाई dx होगा हर का, मतलब x की पावर 8 का, और बटे में आएगा हर स्क्वायर, तो x की पावर 16 हो जाएगा, ये x घात 8 का स्क्वायर होगा। अब इसका और कर देंगे, देखिए अपॉन में तो x की पावर 16 है, और इधर x की पावर 8, और 8 की पावर x का होगा 8 की पावर x log 8 माइनस, और इसका होगा 8x की पावर 7। अब कुछ पावर कटवट रही है तो उन्हें काट दीजिए, बाकी यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए x की पावर 7 तो आप फिलहाल काट ही सकते हैं, x की पावर 7 ये है और x की पावर 8 ये है, तो 8 की पावर x कॉमन भी लिया है, एक x अपॉन भी लिया है, आप वाला आंसर आपको दिखा देता हूँ। 8 की पावर x तो साफ साफ कॉमन दिख रहा है, कॉमन मैंने लिया 8 की पावर x और x की पावर 8, ध्यान देंगे log 8 तो बचेगा, और इधर 8 बचेगा ये, और x की पावर 8 से जब डिवाइड होगा तो एक x अपॉन में आएगा, ये ध्यान रखेंगे। हमने x की पावर 8 कॉमन लिया, यहाँ 7 है, कॉमन का मतलब भाग, वो अपॉन में चल रहा है 16, तो ये 8 कट जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इसमें आपको सबसे पहले बस ये ध्यान देना है कि यहाँ ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ आप कोई प्रॉपर्टी लगा दें, क्योंकि ये लिखा है log a प्लस b, ये किसी चीज के बराबर बिल्कुल नहीं होता है, इसको आप गलती से भी ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर देखिए ये लिखा होता log a b, तो इसका मतलब होता log a प्लस log b। अब यहाँ ये थोड़ी लिखा है, देखिए ये और ये बराबर नहीं होंगे, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान देंगे। तो पूरे को हमें x मान के चलना होगा, ये सूत्र के रूप में भी आपको समाकलन याद करना होगा, इसका अवकलन करने पे आएगा 1 अपॉन ये, तो इसको भी समझ लीजिए कैसे आता है, ठीक है। तो y इक्वल टू हमें करना है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये पूरा x माना जाएगा, ठीक है। तो y का dy dx, log x का होता है 1/x, ये पूरा x है, तो ये पूरा x हो गया। अब इन 2 में होगा x का, इसका, तो x का 1 और रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, फिर x का होता है तो ये आएगा 2x प्लस 0। अब देखिए 2 को 1/1 करके एलसीएम लीजिए इतने का, बाकी एज इट इज रहेगा सब, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये इसका गुणा यहाँ, और यहाँ बचेगा आपका x, और अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ अंश में है वही यहाँ हर में है, तो फाइनल बचेगा 1 अपॉन ये। अभी आप समाकलन में सूत्र भी याद करेंगे, वहाँ आप पढ़ेंगे कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन, तो इसका समाकलन आपको याद करना होगा ये, क्योंकि इसका अवकलन हमने किया है तो ये आया है, तो इसका समाकलन हो जाएगा, इसलिए
में आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या आते हैं, देखिए यहाँ पे कई लॉग लगे हैं तो आपको बस अपने मुख्य फलन के हिसाब से चलना है। ये डबल ट्रिपल कंपोजिट है तो इस लॉग के लिए ये पूरा एक्स का काम करेगा, बस ये ध्यान देना। और जहाँ बेस कुछ नहीं दिया तो हर जगह ये सी माना जाएगा। अब हम पूरे को एफ एक्स मानेंगे, इसे लॉग एफ एक्स के हिसाब से हमें चलते जाना है। तो देखिए इसे वाई मान लेंगे हम, तो वाई का डी वाई डी एक्स मैं यही करता हूँ। जब log x का होगा तो ये पूरा एफ एक्स है, log एफ एक्स का होता है 1/f(x), यानी ये पूरा बाहर वाले फलन के लिए ये पूरा x का काम करेगा। तो ये पूरा अपॉन में आएगा 1/x से log x की पावर 5। इस 5 को हम यहाँ ला सकते हैं, इस यहाँ पे आगे ले आएंगे। log x का 1/x इनटू में होगा x का, और x है आपका log x की पावर 5, ये पूरा। अब हम इसके लिए देखेंगे तो ये पूरा x का काम करेगा। अब इसका होना है अगली लाइन में, तो देखिए ये तो एज इट इज रहेगा 1/log x की पावर 5। अब ये x है तो log x का 1/x, ये 1/x हुआ। फिर dy dx x का होगा, तो x है log x की पावर 5 को आप यहाँ ले आइए, थोड़ा छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। इस 5 को भी आप आगे ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लिखते हैं। अब इसका भर होना है बस log x का, बाकी सब हो गए। log x की पावर 5 इंटू 5 log x, और इसमें 5 का तो होगा नहीं, log x का होगा 1/x। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका बचेगा, अपॉन में सब कुछ बचेगा 1/x। अब किसी चीज का यहाँ पे गुणा या कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, x इंटू log x इंटू log x की पावर 5, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इन्होंने 5 नहीं काटा है, यहाँ 5 निकाल के हमने काट दिया है, तो ये भी ठीक है आपका आंसर, और ये भी सही है, ठीक है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। जरा इनका देखिए, इनका हमें अलग अलग करना होगा। तो देखिए y = sin√x और cos²√x, इनमें थोड़ा सा आपको कंपोजिट फलन पर ध्यान देना। चलिए पहले सीधा सीधा करेंगे, तो dy dx, इसको भी मैं लिख देता हूँ dy dx, ये होगा sin f(x) के हिसाब से, मैं इसको जो लिखूंगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos√x का होल स्क्वायर। ये इस √x के साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमन है, यहाँ पे अगर स्क्वायर कोई घात लगे तो ऊपर आ जाएगा। तो अब देखिए उसी नियम से चलते हैं। तो पहले वाले का होगा sin x के हिसाब से, तो sin x का होता है cos x, फिर x का होगा यानी x घात 1/2 का, या √x कह सकते हैं। और cos x का पहले घात से होगा तो 2 cos√x, फिर cos√x का होगा तो माइनस sin√x, फिर इन 2 में √x का होगा। तो चलिए मैं यहाँ यही लिख देता हूँ 1/2√x। इसी तरह इसका भी यही आएगा, तो दोनों से 1/2√x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे तो खैर 2 कट जाता, लेकिन दोनों से मैं यही कॉमन ले लेता हूँ 1/2√x। तो यहाँ बचा cos√x, और ये बचा माइनस, ये माइनस रहेगा sin√x cos√x, और ये 2 भी रहेगा। इसको आप चाहें तो sin2 बना सकते हैं, इसको sin2√x यानी cos√x माइनस sin√x अपॉन 2√x, ये फाइनल आंसर बन जाएगा। ये लिखा है, ठीक है। अगला है, अगले में देखिए यहाँ पे भी कंपोजिट फलन का ध्यान देना। ये जो n लगा है इसको हम बड़े आसानी से ऐसा लिख सकते हैं, देखिए साइन, ये तो एंगल वहीं रहेगा bx + c पूरे की पावर n हम बिल्कुल यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लगा है। अगर ये लिखा होता sin ax² + bx + c की पावर n, तो ये यहीं रहता, ठीक है, क्योंकि ये कौन है और ये साइन में है, तो लगा सकते हैं। अब ये पूरा fx, ये sin fx घात n से होगा, x घात n से स्टार्टिंग होगी। देखिए y का dy dx n आगे आएगा, और साइन ये तो एज इट इज रहेगा अभी n x की पावर n-1, फिर इन 2 में इसका होगा, तो dy dx होगा sin ax² + bx + c का। अब अगली लाइन में इसका करेंगे, तो देखिए sin ax² + bx + c की पावर n, और ये कहाँ गया n-1, और इन 2 में n है, इसको लिखना है मुझे। और इसका होगा sin x का होगा cos x ax² + bx + c, फिर इसका होगा
इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2ax प्लस बी आएगा, ठीक है। तो साइन एक्स लिखने की पावर -1 कॉस ये इंटू ये, यही पूरा बड़ा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा इसको इन्होंने आगे लिख लिया है। इसमें भी डबल ट्रिपल कंपोजिट है। देखिए ये पूरा कॉस का एक्स है, ये tan का एक्स है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ। देखिए y इक्वल टू है कॉस tan अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो ये पूरा x है बस cos। चलिए y का dy dx, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, x अभी जो कहते हैं रहेगा, फिर इंटू में dy dx होगा tan रूट एक्स प्लस 1 का, इसका होगा। तो tan x का होता है माइनस tan x का sec स्क्वायर x प्लस में होता है, ठीक है। tan x का हुआ sec स्क्वायर x अभी जो है वो रहेगा, फिर अब x का होगा। भाई इतने भर का करना होता तो आप tan का करते फिर इसका करते, तो इसीलिए से यहाँ भी होगा। तो एक बार लिख दीजिए कि रूट एक्स प्लस 1 का होना है। अब आगे फिर से पूरा लिखेंगे माइनस साइन tan, ये तो हो चुके हैं, और ये भी हो चुका है tan सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब रूट एक्स प्लस 1 का होगा तो 1/2 रूट एक्स प्लस 1, और रूट एक्स प्लस 1 का 1 आएगा, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इनके आंसर्स थोड़ा बड़े बड़े रहेंगे, ये आगे इसमें, ठीक है। इसी तरह ये है, अब आप ये करेंगे इसको होमवर्क में, मैं ये सीट आपके उसमें डाल दिया हूँ, तो ये क्वेश्चंस आप लगाएंगे। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, और मैं आपको विलोम फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके बाद आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, इसकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी एग्जाम प्लस 2 सारी आने वाली हैं ग्रुप में। और इसके बाद है आपका आउटलाइन है, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, सारे चैप्टर हैं आपके समाकलन के पहले तक, ठीक है। यहाँ से अभी आपका फलन बचा है पहला, और उसके बाद सीधा फिर समाकलन, ठीक है। तो इनको जरूर आप कर लेंगे, जो पढ़ चुके हैं इसको दोबारा लगा लेंगे, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स अच्छी हैं। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो दिए हैं वो सॉल्व भी हैं, आप समझ सकते हैं, और जहाँ दिक्कत होगी तो फिर मैं आपको कैलकुलेशन करा दूंगा, ठीक है। आज इतना ही, अभी गर्मी बहुत है।